नमस्कार साथियों, आज भगवत गीता का 13वां अध्याय संपन्न हुआ। आइए इसके सार को संक्षेप में समझते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 13वां अध्याय, जिसे क्षेत्रज्ञ यानी प्रकृति, पुरुष और चेतना कहा जाता है, पूरी गीता के सबसे दार्शनिक अध्यायों में से एक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने संसार की गुत्थी को सुलझाने के लिए प्रकृति और पुरुष का सूक्ष्म विश्लेषण किया है। क्षेत्रज्ञ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह शरीर एक क्षेत्र यानी खेत है। जैसे खेत में बीज बोने पर फसल उगती है, वैसे ही इस शरीर में कर्मों के बीज बोने पर सुख और दुख की फसल कटती है। क्षेत्र यानी बॉडी, हमारा बॉडी जो है ये क्षेत्र है। इसमें हमारे विचार, भावनाएं, 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, अहंकार और इंद्रियां शामिल हैं। यह परिवर्तनशील और नश्वर भी है। क्षेत्रज्ञ यानी सोल, आत्मा, वह जो इस शरीर को जानता है, यानी हमारी आत्मा जो शरीर के भीतर रहकर सब कुछ देख रही है, लेकिन शरीर से अलग है। इसमें ज्ञान की परिभाषा, यहाँ श्री कृष्ण ने किसी डिग्री या किताब की जानकारी को ज्ञान नहीं कहा है। उन्होंने मानवीय मूल्यों को ज्ञान बताया है। यदि आपके भीतर ये गुण हैं तो आप ज्ञानी हैं। अमानित्वम, विनम्रता यानी घमंड न करना। अहिंसा, किसी को मन, वचन या कर्म से कष्ट न देना। शौचम, बाहर या भीतर मन की शुद्धि। स्थैर्यम, अपने लक्ष्य पर अडिग रहना। वैराग्य, संसार की नश्वर चीज़ों में आध्यात्मिक मोह न होना। प्रकृति और पुरुष, नेचर एंड स्पिरिट, भगवान समझाते हैं कि संसार 2 शक्तियों के मिलन से चल रहा है। प्रकृति, यह जड़ है। संसार के सारे बदलाव, सुख, दुख और क्रियाएं प्रकृति के 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की वजह से होती है। पुरुष, यह चेतन है। आत्मा न कुछ करती है न बदलती है, केवल साक्षी है। उदाहरण देते हैं भगवान कि जैसे बिजली यानी पुरुष के बिना पंखा यानी प्रकृति नहीं चल सकता, लेकिन बिजली खुद नहीं घूमती, वह सिर्फ शक्ति देती है। परमात्मा का स्वरूप अंत में श्री कृष्ण समझाते हैं कि जैसे एक ही सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित करता है, वैसे ही एक ही परमात्मा हर जीव के हृदय में क्षेत्रज्ञ के रूप में स्थित है। जो व्यक्ति यह देख लेता है कि सब कुछ नष्ट होने पर भी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वही सत्य को देख पाता है। इस अध्याय का सबसे व्यवहारिक संदेश क्या है? हमें अपने शरीर, मन और अहंकार रूपी जो क्षेत्र है के साथ खुद को इतना नहीं जोड़ना चाहिए कि हम अपनी असली पहचान को भूल जाएं। जब हम खुद को केवल एक साक्षी मानने लगते हैं तो जीवन के तनाव और दुख अपने आप कम होने लगते हैं। तो साथियों, आशा करते हैं कि इस भागवत गीता के 13वें अध्याय के सार को हम आपको समझा पाए और आप कुछ समझ पाए होंगे। इसी तरह आने वाले अध्याय के बारे में भी उसके सार को हम आपको समझाते रहेंगे और आशा करते हैं कि आप हमें फॉलो करेंगे और समझते रहेंगे। नमस्कार।